बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की व्लॉग में दो बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो मुल्क भर में जलसों का ऐलान किया गया है, रावलपिंडी में भी इमरान खान साहब जलसा करेंगे। इसकी वजह क्या है, इमरान खान साहब ने ये ऐलान क्यों किया है, जलसे क्यों करने जा रहे हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से फाइनल राउंड खेलने का फैसला कर लिया गया है। फाइनल राउंड का आगाज़ शुरू हो चुका है और इन जलसों के बाद नाजरीन लॉन्ग मार्च की तैयारी का भी कह दिया गया है। यानी कि इसी महीने के एंड तक नाजरीन अभी तक की जो इतलात हैं, लॉन्ग मार्च जो है वो ऑन कार्ड है। एक तो इसकी कुछ डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाजरीन बड़ी खबर यह है कि जलसे के बाद लंदन में नवाज शरीफ के घर जो है वो क्या तमाशा हुआ, क्या तूफान बरपा हुआ और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को क्या कहा, क्या धमकी लगाई या क्या तड़ी लगाई इस जलसे के बाद, इसकी डिटेल भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको कुछ इतलात हैं वो शेयर करता चलूँ कि अहम हलकों की जानिब से जो सोच है वो इस वक्त तब्दील होना शुरू हो चुकी है और ख़ास तौर पर एक और बड़ी अहम चीज़ वहाँ पर सोची जा रही है। एक तो ये कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनको चूँकि पॉलिटिकली तो उनको रोका नहीं जा सका, तो इस वजह से ये जो मौजूदा हुकूमत रोड़े अटका रही है, नाअहली और दीगर केसेस, एक तो इन चीज़ों से वो पीछे हटेंगे और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त कन्फ्यूजन उनके जहनों में ये चल रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना आखिरी जो कार्ड है, आखिरी पत्ता है, वो क्या होगा जो कि इमरान खान साहब खेलेंगे। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त इतने कॉन्फिडेंस क्यों हैं कि इलेक्शन होंगे और यहाँ तक भी इतलात हैं कि अगले माह के आखिर में यानी कि सितंबर की 25 को गालिबन डेट थी ज़िमनी इंतखाबात की जो 9 हलकों में होने जा रहे हैं, वो भी नहीं होंगे और उससे पहले ही मामला सारा लपेटा जाएगा। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ थी और इतलात हम तक पहुंची जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहरहाल अहम चीज़ ये है कि मुल्क भर में इमरान खान साहब की जानिब से जलसों का ऐलान कर दिया गया है और इनमें एक तो वो 9 हलके जिनमें ज़िमनी इलेक्शन होंगे अगले महीने, उनमें इमरान खान साहब जलसे करेंगे और इसके अलावा भी ये मुल्क गीर जलसे होंगे और इसमें नाज़रीन पहली मरतबा रावलपिंडी में भी जलसा होगा। इससे पहले इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में कई जलसे किए, लाहौर में, दीगर शहरों में कई जलसे किए, लेकिन रावलपिंडी में जो जलसा है वो नहीं किया और रावलपिंडी का जलसा बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। एक तो रावलपिंडी स्टेडियम में तो शायद इजाज़त ना मिले, लेकिन लियाकत बाग में ये जलसा होगा और लियाकत बाग जलसों की एक बड़ी तारीख रखता है और इमरान खान साहब ने बिल आखिर रावलपिंडी का रुख करने का फ़ैसला किया और नेक्स्ट जलसा इमरान खान साहब का इतलात के मुताबिक रावलपिंडी में ही होगा। और इन जलसों का आगाज़ करने का जो मकसद है, एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी आखिरी तहरीक, अपना आखिरी कार्ड खेलने का फ़ैसला किया है और आखिरी कार्ड यही है कि अगर इस अगस्त के महीने में इस अगस्त के महीने से ख़त्म होने से पहले पहले असम्बलियाँ तहलील होना लाजमी है। इमरान खान साहब इस महीने में अपनी जो तहरीक है मुल्क भर में जलसों के बाद इमरान खान साहब ये करेंगे कि आखिर में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा और उस दौरान चूँकि एक तो सूबों में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्ट किया गया था इमरान खान साहब के लोगों को वो पंजाब में था, पंजाब से लोगों को नहीं आने दिया गया। पंजाब केपी के इस मरतबा कोई भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, यानी कि कोई वहाँ पर रोका नहीं जाएगा पुरअमन लॉन्ग मार्च को और सिर्फ वफाक के पास इस्लामाबाद होगा और इस्लामाबाद में बेशक वो कंटेनरों से भर दें, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस या दीगर जो भी होंगे इस मरतबा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ये नहीं रोक पाएंगे और इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च करके रहेंगे और यही इमरान खान साहब का एक आखिरी कार्ड होगा जो कि उस लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब खेलेंगे और इस हुकूमत को चलता करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब इन हलकों में जो जलसे है वो करके एक कंपेन भी बनाएंगे
और उस कैंपेन में ये होगा कि वो आवाम को तैयार भी करेंगे, जैसा कि गुज़श्ता लॉन्ग मार्च जो इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन वो इस्लामाबाद में रुके नहीं थे, वापसी इनकी हो गई थी। उससे पहले इमरान खान साहब ने जलसे किए थे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, शहरों में, लेकिन इस मरतबा कैंपेन और मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे करने के बाद अवाम को तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जब अवाम बूस्टअप भी होगी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। और अगर इमरान खान साहब फैज़ाबाद में भी आकर खाली बैठ जाते हैं तो इस्लामाबाद रुक जाएगा, ट्रैफिक मुअत्तल हो जाएगी, सारी हुकूमत का जो निज़ाम है वो रुक जाएगा, क्योंकि खैर वैसे भी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ही रह चुकी है। और इसमें एक और भी आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये भी चीज़ तय हुई है कि अगर इमरान खान साहब के जलसों के दौरान ही जो इनकी नाअहली वाला मामला है उसको छेड़ा जाता है या कोई गैर कानूनी काम किया जाता है या नाअहल किया जाता है, तो ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये उससे पहले ही हो जाएगा। यानी कि अभी तो जलसों के कुछ दिन के बाद लॉन्ग मार्च का है, लेकिन उस सूरत में अगर इस तरह की कोई चीज़ की जाती है नाअहली या केसेस, तो उसमें जो लॉन्ग मार्च है वो इमरान खान साहब पहले ही उसका ऐलान हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ होती है तो अवाम और भी ज़्यादा बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं आपको बता दूं, उनके घर में या लंदन में इस वक्त क्या तमाशा लगा हुआ है। नवाज़ शरीफ जो हैं वो बिल्कुल सर पकड़कर इस वक्त बैठे हुए हैं, कुछ भी उन्हें समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें, और धाड़े मार रहे हैं, चीखें मार रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे वापस लाया जाए, वापस मैं आना चाहता हूं, लेकिन आकर मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये जो प्रेशराइज़ है वो उनकी ज़ाहिर सी बात है अपनी हुकूमत है। और यहाँ तक नवाज़ शरीफ की जानिब से इतलात है कि कहा गया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप मुझे वापस लाएं, नहीं तो जो नून लीग की क़यादत होगी वो आपसे ले ली जाएगी और ये क़यादत सौंप दी जाएगी मरीम नवाज़ को। और इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तूफ़ान भी बर्पा हो चुका है। दो ग्रुप्स जो बने हुए हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग में मसरूफ़ हैं, और जो टूट फूट का शिकार है, ख़ास तौर पर अगर नून लीग से हटकर पीडीएम की तरफ भी आएँ तो इनमें भी इस वक्त यही चीज़ चल रही है। आसिफ जरदारी अपनी गेम के अंदर मसरूफ़ हैं, नून लीग को उन्होंने आगे रखा हुआ है और पीछे से वो अपनी गेम खूब अंदाज में चला रहे हैं, और सारे का सारा इस वक्त जो लॉस है वो नून लीग को हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि नून लीग को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है इसमें उनको भी रगड़ा लग रहा है। और आसिफ जरदारी ये बात जानते हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब इस वक्त चल रहे हैं, जो नेक्स्ट नंबर है, क्योंकि पंजाब तो इमरान खान साहब ने शरीफों से छीन लिया है, और लाहौर जो उनका गढ़ था, कल जो जलसा किया इमरान खान साहब ने, तारीखी जलसा, और वाकई में लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, तो उनको ये ख़तरा है कि अगली बारी अब सिंध की है, और वाकई अब अगली बारी सिंध की होगी। और इन इलेक्शंस में हम देखेंगे कि पहली मरतबा सिंध में भी बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि सिंध में आसिफ जरदारी की जानिब से गुज़श्ता तकरीबन 3 हुकूमतें उनकी चल रही हैं, और सिंध का उन्होंने हाल क्या कर दिया है ये भी आप तमाम तर लोगों के सामने हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और दूसरी साइड पर नाज़रीन एक मरतबा फिर से जो कुछ रिपोर्ट्स दी गई थी जलसे से पहले, उस पर भी आपको थोड़ी सी मैं डिटेल्स बता दूं। एक मरतबा फिर से धोखे में रखा गया कि इमरान खान साहब के इस जलसे के अंदर बहुत हुआ तो 50-60 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन जब ये जलसा हुआ तो जिन लोगों ने रिपोर्ट्स ये दी थी उनको भी एक मरतबा झटका पहुंचा कि एक तो तारीख़ी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुल्की तारीख़ का ये वन ऑफ दी बिगेस्ट जलसों में से था, क्योंकि 7-7 किलो 10-10 किलोमीटर तक जो लोग थे वो सड़कों पर मौजूद थे, और स्टेडियम के अंदर जितने लोग थे उससे कई गुना ज़्यादा स्टेडियम के बाहर लोग मौजूद थे, क्योंकि स्टेडियम में जगह ख़त्म हो चुकी थी। तो इस कदर ज़्यादा तादाद में इमरान खान साहब के जलसे में एक अवाम का जो समंदर था वो मौजूद था। मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।